आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। सुबह यहाँ पर सारा हॉस्पिटल में एक पेशेंट की नौजवान की मौत हो गई थी, जिसको लेकर सारा हॉस्पिटल में बहुत हंगामा आराई हुई। यहाँ पर मालेगांव शहर के माजी आमदार आसिफ शेख रशीद भी आए और काफ़ी गर्मा गर्म यहाँ पर बहस भी चली डेड बॉडी को लेकर, डेड के मतलब बात को लेकर। रेमडेसिविर एक्सरे इंजेक्शन है उसको लेकर यहाँ पर बहुत ही हंगामा आराई चली थी, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि शायद यहाँ पर एक बड़ा फैसला पूरा लिया गया मेडिकल ऑफिसरों की जानिब से, यहाँ के स्टाफ की जानिब से। और इन लोगों ने यहाँ पर सारा हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ के साथ में आप जो देख रहे हैं, आरोग्य अधिकारी सपना ठाकरे भी यहाँ मौजूद है और इन्होंने स्ट्राइक का यहाँ पर ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उनके साथ ये रवैया पेश किया जाता है, इसलिए वो पूरे स्टाफ के साथ में यहाँ पर स्ट्राइक पर जा चुके हैं। पूरा स्टाफ आप देख रहे हैं, सारा हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ, पूरे कर्मचारी यहाँ पर स्ट्राइक पर जा चुके हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि सारा हॉस्पिटल में अभी एक भी बेड खाली नहीं है, पूरा हॉस्पिटल पैक और फुल हो चुका है। वहीं पर सारा हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ स्ट्राइक पर जा चुका है। आइए हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है सारा माजरा। हम सुबह से इस बात पर नज़र रखे हुए हैं, हम सुबह से इस बात को कवरेज दे रहे हैं कि क्या मामला चल रहा है यहाँ पर। हमारे मैडम आरोग्य अधिकारी सपना ठाकरे भी यहाँ आ चुकी है, इंचार्ज मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बहुत क्रिटिकल इसमें आए हुए हैं और अपना मालेगांव का नाम आप सभी की वजह से हुआ है, किसी एक ने नहीं किया है। ये जो काम कर रहे हैं आप लोग काम कर रहे हैं, हाँ? और उसकी वजह से मालेगांव का कहीं ना कहीं नाम हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ आपत्ति व्यवस्थापन में काम कीजिए। रमज़ान महीना चल रहा है, ये हरकत जो हुई दोपहर की वो एकदम गलत है। मैं उसके लिए आप लोगों को ये मतलब कभी उनको प्रोटेक्ट करूँगी नहीं। मैंने सुबह भी ये चीज़ बोली उन लोगों को कि जो चीज़ हुई है बिल्कुल गलत हुआ है। फिर भी आज के पेशेंट के लिए आप लोग काम करिए, स्ट्राइक पे मत जाइए। वापिस अपन एक मीटिंग रखाएंगे कमिश्नर सर के साथ में, दोनों तीनों कमिश्नर सर रहेंगे, मैं रहूँगी, आप लोग आ जाइए, अपन बैठ के और बात ऐसे आएंगे। ऐसा तो होगा नहीं ना मैडम। नहीं, आप लोग पुलिस वाले भी बैठते नहीं तो नहीं बैठते, कोई उनका भरोसा नहीं। अभी एसपी साहब ने ये चीज़ बोली गई है, मांग रहा हूँ ना मैम आपकी बात, पुलिस की पूरी फोर्स यहाँ पे रहेगी। अगर कुछ होता है तो मैं खुद भी नहीं आऊँगी। आप बोलने के लिए नहीं आऊँगी कि आप काम मत करो, काम करो, ऐसा बोलने। तो इंसिडेंट तो हो चुका रहेगा ना। अभी जो रिक्वेस्ट करने आए हैं वो रिक्वेस्ट करने नहीं आए, वो रिक्वेस्ट करने नहीं आएंगे। मैं रिक्वेस्ट, लेकिन ये इंसिडेंट होने से पहले अपने को सिक्योरिटी चाहिए डॉक्टर्स लोग की, जो यहाँ पर मुझे आप पुलिस सिक्योरिटी देने का। अरे मैं जब पेशेंट के पास गई ना तो उसका वेंटी डिस्कनेक्ट था, मैं उसको कनेक्ट करने लगी, उसको CPR देने लगी। इतने में है ना एक रिलेटिव आया, 2-4 सब गाली दिए। ये बोल रहे थे कि ना पेशेंट डॉक्टर ने ना मार दिए पेशेंट को, अब डॉक्टर को सबसे पहले मारो और पूरा हॉस्पिटल तोड़फोड़ करो, अब लोग ना अपन बजाएंगे बोले। और माँ की बहन कितनी गंदी गंदी गाली दे रहे थे वो लोग, और पूरा बेड उठा के फेंक दिया। कि दूसरे रिलेटिव है ना बोल रहे थे, दूसरे रिलेटिव ने आके मुझे बचा के लेके गया उन लोग के बीच में। तो एक ने डायरेक्ट लात मार दिया मेरे हाथ पे, मैं पेशेंट के पास ही खड़ी थी। तो और फिर दोबारा वो लोग पूरा हम लोग के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, वो लोग हम लोग को दौड़ा रहे थे। हाँ हॉस्पिटल में दूसरे रिलेटिव ने आके पकड़ के लेकर गया हम लोगों को और बोले वो लोग आ रहे हैं, वो लोग से ना तुम लोग कहीं सेफ जगह जाके छुप जाओ बोले, ऐसे बोल रहे थे ना। तो पलंग से ना मुझे लगा, बेड वगैरह लोग पलटी करने लगे तो पलंग पलटी करने से पैर में मुझे लगा। नहीं मैडम के पास गए थे मैडम, हाँ सपना मैडम को बोले हैं। हाँ तो ये अभी सब होने के बाद है ना, हम लोग सब डॉक्टर लोग ने ये किया है कि हम लोग स्ट्राइक पे बैठ गए हैं। फिर भी हम लोग के जो डॉक्टर लोग हैं तो ऊपर पेशेंट को देख रहे, जो क्रिटिकल पेशेंट है DCH में, और बाकी सब डॉक्टर लोग अभी हम लोग के स्ट्राइक पे है। आपका मुतालबा क्या है अभी? यही है कि हम लोग डॉक्टर लोग को सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि ये हर अभी का नहीं है, आज का नहीं है, इससे 2 पहले भी हो चुका है। नाइट डॉक्टर के साथ हुआ है, इवनिंग डॉक्टर के साथ हुआ है। वो चलो मेल डॉक्टर थे तो वो लोग हैंडल कर लेते थे, अभी आज तो फीमेल के साथ हुआ है, लेडीज़ के ऊपर डायरेक्ट मेल ने हाथ उठाया है, ये बात हुई है। आज ये जो मामला हुआ है मालेगांव में सारा हॉस्पिटल में, इससे पहले कई मरतबा हो चुका है, ये पहली घटना नहीं है।
इससे पहले जेंट्स डॉक्टर के साथ रात में दिन में कई मरतबा ये मामला हो चुके हैं। पेशेंट दूसरी तरफ से आता है, क्रिटिकल होके आता है, अपने यहाँ पे DCH है ना, मतलब क्रिटिकल केयर सेंटर है। यहाँ पर पेशेंट आता है क्रिटिकल कंडीशन में, पूरी कंडीशन एक्सप्लेन कर दी जाती है। पेशेंट के रिलेटिव्स जो उनके साथ रहते हैं वो हमारे साथ ताउन करते हैं, बिल्कुल पूरा ताउन करते हैं। कंडीशन क्रिटिकल होने के बाद कुछ होता है, उसमें कोई डेढ़ शाना रहता है, वो किसको बोलेगा, कोई ये इसको बोलेगा, वो उसको जाके बोलेगा, किसी पॉलिटिशियन को बोलेगा। जो यहाँ पे हमारी मेहनत देखे नहीं, हमारा काम देखे नहीं, वो बाद में आएंगे ऊपर, हमारे ऊपर चढ़ के दौड़ेंगे और फिर कुछ का कुछ बोल के जाते हैं। इससे पहले कई मरतबा ये मामला हो चुका है कि कोई पॉलिटिशियन आ रहा है, हमको बोल के जा रहा है कि ये काम नहीं करते, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और वर्डिंग ऐसी यूज़ कर दी गई कि बताओ मैडम बोल के वर्डिंग बहुत ख़राब अल्फाज बोले गए हैं डॉक्टर्स को, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो जो रिलेटिव्स हैं, जो हमको समझते हैं, वो हम लोग को बोल रहे थे कि यार आप लोगों के साथ ऐसी बात की गई है। और अभी मैडम लोगों के साथ मामला हुआ, मैडम वहाँ थे, पेशेंट क्रिटिकल था, पेशेंट पहले से बेड होके ही आया था हमारे पास, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं आया था। पेशेंट जब आया था 40% सैचुरेशन था, मतलब 90 चाहिए 40% सैचुरेशन लेके आया था, और वो भी वेंटी लगाने के बाद 60% आ रहा था। मतलब कंडीशन ऐसी है कि कोई भी एक डॉक्टर है या एक लेमैन भी है तो वो समझ तक 90 से मतलब आधे से आधा है उसका सैचुरेशन। कंडीशन ऐसी है, मतलब एक पेशेंट मरने के एकदम करीब हो, मतलब मरने के करीब था और हमारे पास भेज दिया गया था। हमने पेशेंट को लिया अपने ऊपर, पेशेंट को लेने के बाद उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। पेशेंट अगर बेड थोड़ा लेट आता है, बेड कंडीशन में आता है, इस्लामाबाद मालेगांव का ही पेशेंट है, खादिम शाह पेशेंट है, उसके रिलेटिव्स थे। रिलेटिव्स का ऐसा कहना था कि पेशेंट के साथ वो देखा नहीं गया, बल्कि पेशेंट को कल के दिन ऑन ड्यूटी इवनिंग में मैं था, हम उसको बार देखे, वेंटिलेटर उसका पेशेंट चल कर यहाँ मतलब आया था, पेशेंट चल के आया था, 40 सैचुरेशन है ना, 20 स्कोर था। कंडीशन ऐसा है कि कोविड में अगर स्कोर है ना, स्कोर के ऊपर बात की जाती है, स्कोर ज़्यादा है, कंडीशन अच्छी भी है, तो पेशेंट आगे चल के बेड होना ही है। आप अगर मेडिको पर्सन है, नॉन मेडिको भी हैं, 20% स्कोर का मतलब क्या होता है? 20/25 मतलब 20/25, मतलब नियर अबाउट 90% लंग उसका डैमेज हो चुका है कोविड की वजह से, बराबर 90% लंग डैमेज हो चुका। कैसे सांस लेगा बंदा हो? उसके लिए हमने यहाँ वेंटिलेटर मशीन लगाए। हाँ, वेंटिलेटर मशीन लगाने के बाद पूरी कंडीशन उनको एक्सप्लेन कर दी गई। उनको ये भी बोला गया कि आपको अगर हमारे ऊपर नहीं एतमाद है, आप कहीं और ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल आपके लिए इजाज़त है, हम यहाँ से ट्रांसफ़र लेटर बना के देंगे आपको, जहाँ वेंटिलेटर अवेलेबल है आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद भी लेके नहीं गए, यहीं पेशेंट रखा हुआ था। पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हुई, क्रिटिकल होने पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रिलेटिव्स जो है मैडम के ऊपर गर्म हुए। पेशेंट मर रहे हैं तो उसमें डॉक्टर्स की गलती नहीं है, डॉक्टर्स पूरी कोशिश की है। गलती आपकी है कि आप पेशेंट यहाँ लेट लेकर आए, आप लोगों की गलती है कि आप पेशेंट लेट लेकर आ रहे हैं, आप बात को समझ नहीं रहे हैं और आप डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो भी लेडी डॉक्टर। और इससे पहले जेंट्स डॉक्टर्स के साथ कई बार मामला हुआ है नाइट में। इससे पहले डॉक्टर फैयाज थे, इससे पहले डॉक्टर सोहेल थे, कई लोगों के साथ ये हरकत हो चुकी है। उन्होंने सब ऊपर मैडम को और इंचार्ज को, सब नोडल ऑफिसर को, सबको इन्फॉर्म करने के बाद वो यहाँ से थोड़ी देर के लिए हट गया। ऐसा हुआ कि लेडी डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर के ऊपर एक जेंट्स पेशेंट का जेंट्स लेडी हाथ उठाता है, तो इससे ख़राब बात कोई हो नहीं सकती कि डॉक्टर्स आपके लिए क्या कर रहे हैं। अगर आपको हालात देखना है तो मालेगांव के बाहर निकलने के बाद अगर किसी मालेगांव के शख्स को ये लगता है कि मालेगांव के डॉक्टर्स ऐसे ही हैं, निकामे, कुछ काम नहीं कर रहे, तो एक मरतबा मालेगांव के बाहर जाओ और ज़रा हालात देख कर आओ। और मालेगांव में जो हालात हैं, सिलेंडर का शॉर्टेज हो रहा है, रेमडेसिविर का शॉर्टेज हो रहा है, एक्टिमरा इंजेक्शन का शॉर्टेज हो रहा है, मालेगांव में प्रोवाइड हो रहा है। और एक चीज़ और, जो मैडम के ऊपर बोल रहे थे, उनके ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि आप पेशेंट नेगेटिव है लिख के दे रहे, रिक्वेस्ट करने के बाद वो नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि प्रोटोकॉल चेंज हो गया अभी। पेशेंट अगर HRCT स्कोर ज़्यादा है, उसका हम लोगों को समझ में भी आ रहा है, पेशेंट सस्पेक्टेड है, उसकी जब तक पॉजिटिव रिपोर्ट RT-PCR की नहीं आए, हम यहाँ से इंजेक्शन रेमडेसिविर नहीं लिख के दे सकते। प्रॉब्लम है ऐसे रखे हुए है ना, यहाँ पर कौन डॉक्टर है, आप 4-5 लोगों के नंबर उनके पास दे के रखो, और मैं पुलिस बढ़ा के दे रहा हूँ आपको, हाँ, और बढ़ा के पुलिस दे रहा हूँ, पुलिस मिल जाएंगे और बंदोबस्त आपको मिल जाएगा, कंटिन्यू में मिलेंगे आपको, कंटिन्यू है। हाँ, लेडीज पुलिस भी देता हूँ, हाँ, इसमें लेडीज पुलिस भी देता हूँ और जेंट्स पुलिस भी देता हूँ, और कंटिन्यू शिफ्ट वाइज रहेंगे आपको। हाँ, तो डरने की ज़रूरत नहीं, आप आपका काम करो, समझा क्या? ठीक है। आज यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ सुबह में, जो शाह पेशेंट था उसकी डेथ हो गई, उसकी वजह से जो इंसिडेंट हुआ, एक लेडी डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया गया। बहुत दोपहर में भी बहुत हंगामा हुआ, शाम में वापस ये लोगों ने स्ट्राइक किया था, सारे डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया।
फिर भी आज हम लोग उनको समझाने आए कि आप आपत्ति है, आपत्ति में ऐसा कर नहीं सकते, आप कर नहीं सकते मतलब आप ये चीज़ें जो है नज़रअंदाज़ा कीजिए, आपको पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाएगा। इत्तेफाक से खांडवी सर भी यहाँ पे अभी आ गए। हम लोगों ने, मैंने जब कापड़नीस सर से बात की तो कापड़नीस सर ने खांडवी सर को भी फ़ोन लगाया था, एडिशनल एसपी साहब जो है अपने, उनको उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अभी आइंदा से पुलिस यहाँ पे ऊपर तक जाएंगे, पीपीई किट पहन के जाएंगे और पुलिस प्रोटेक्शन फुल मिलने वाला है इनको। तो आइंदा कोई अगर रिश्तेदार यहाँ पे ऐसे करता है तो उसको सीधा उठा के पुलिस स्टेशन में ले जाया जाएगा। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये हादसा हुआ है उनको भी रिक्वेस्ट करके सारे स्टाफ को अभी रिक्वेस्ट किया गया, उनको बोला गया कि आपत्ति है, आपत्ति में ये चीज़ आप मत करिए। अगर आज ये चीज़ करने जाएंगे तो ऊपर कम से कम 150 पेशेंट है, 150 पेशेंट पूरे बैड पेशेंट है, किसकी कितने मौतें यहाँ से जाएंगी ये कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि पेशेंट बहुत सारे क्रिटिकल से। और ये जो मेरी टीम है, ये मेरी टीम जो है पूरे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे डॉक्टर जो थे उन्होंने बताया कि पेशेंट ऑलरेडी बैड कंडीशन में आ रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन में पेशेंट आता है जो आधा मरा हुआ रहता है, उस वक्त में हम लोग कितनी उन लोगों से अपेक्षा करेंगे कि वो बचा सकेंगे। तो ये रिश्तेदार लोगों ने भी थोड़ा सा पेशेंट लाना है तो जल्दी लाइए, वरना वो पेशेंट तो ऐसे ही उनके हाथ से जाने वाला ही है। ये चीज़ें हो रही है। और रूरल के जो पेशेंट्स आ रहे हैं, अभी सहारा में आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा नहीं 75% जो है वो ग्रामीण के पेशेंट्स है। और ग्रामीण के पेशेंट जो है वो यहाँ से आते घूमते इतने बैड होके आते हैं कि आधे वो जैसे कि सैचुरेशन 30-40 हो जाता है और वो एक्सपायर हो जाते हैं। यहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डेथ ज़्यादा हो रही है, लेकिन डेथ के पीछे का कारण कोई देख नहीं रहा है कि क्यों डेथ हो रही है, क्योंकि पेशेंट आधा मरा हुआ है वो लोग ला रहे हैं और इसलिए यहाँ पे डेथ हो रही है। ये एक ही DCS सेंटर है अपना, एक सिविल हॉस्पिटल एक है और एक दूसरा एक है, वहाँ पे भी सेम कंडीशन है। पेशेंट वहाँ पे भी जो आ रहा है क्रिटिकल आ रहा है, यहाँ पे भी क्रिटिकल आ रहा है और उसकी वजह से डेथ हो रही है। अगर सॉल्यूशन ये है कि अगर पेशेंट जल्दी आता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको होने वाली है। पेशेंट अगर वक्त में आएगा तो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगी और पेशेंट सर्वाइव होगा। आधार कार्ड का फोटो वगैरह